नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव को लेकर के किस तरीके की तैयारी कर रही है। आप लोगों को पता होगा कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो चुनाव को मिशन मोड के तहत लड़ती है और उसका जो चुनाव प्रबंधन है या जो इलेक्शन मैनेजमेंट का उसका तरीका है वो अन्य पार्टियों से बहुत अच्छा तरीका है। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानते होंगे या उसमें काम किया होगा तो आपको पता होगा कि सबसे छोटी यूनिट जो बनाती है बूथ लेवल मैनेजमेंट में वो पन्ना प्रमुख बनाती है। पन्ना प्रमुख का मतलब होता है कि एक पन्ने पे जितने वोटरों का नाम होता है उनके लिए एक व्यक्ति ऑथेंटिकेट कर दिया जाता है ताकि वो उनकी पूछ परख खोज खबर लेता रहे, साथ के साथ चुनाव वाले दिन उन सबका वोट पोल करवा सके। इसके लिए इस तरीके की चीजें बनती हैं। पहले बूथ मैनेजमेंट में 20 लोगों की एक टीम बनती थी और उस टीम में एक बूथ अध्यक्ष बनाया जाता था, उसके द्वारा ये सब सारी चीजें मैनेज की जाती थी। चुनाव को लेकर के एक बात और कही जाती है कि बूथ जीतो और चुनाव जीतो। ये बात सही है, अगर आप अपना बूथ जीतते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं। 100% भी बूथ जीतने की जरूरत नहीं है। अगर आप ठीक ठाक मार्जिन से 50, 55, 60% बूथ भी जीत जाते हैं और अन्य बूथों पे आपको ठीक ठाक वोट मिलता है तो आपको चुनाव कोई हरा नहीं सकता है। इस मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी पिछले 2014 से पूरे देश भर में चुनाव लड़ रही है। इलेक्शन प्रबंधन की जहां तक बात की जाए तो उसमें आपको पता ही है, जितने माहिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उतने ही माहिर उनके सिपे सलाहकार भी हैं। जैसे अमित शाह जी हो गए या अन्य संगठन के जो कार्यकर्ता हैं या अन्य जो पदाधिकारी हैं वो सारे के सारे। अब भारतीय जनता पार्टी इससे भी छोटा माइक्रो मैनेजमेंट करने जा रही है। अब यह पन्ना प्रमुख की जगह पन्ना समिति बनाने जा रही है और एक पन्ना समिति में 5 लोग होंगे। मतलब जहां एक पन्ने पे एक आदमी काम करता था अब वहां 5 लोग काम करेंगे। साथ के साथ इन 5 लोगों को भारतीय जनता पार्टी का आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा इन 5 लोगों की जिम्मेदारी होगी कि जो एक पन्ने पे 28-30 वोटर होते हैं उनका वोट डलवाना, साथ के साथ ये अपने घर के कम से कम 3 सदस्यों का वोट भी डलवाने की इनकी जिम्मेदारी होगी। तो कितने मैनेजमेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है 2024 में, पूरी प्लानिंग को किस तरीके से चेंज करके भाजपा चुनाव लड़ती है, यह भी अपने आप में सोचने वाली बात है। इसके अलावा संघ सिख के बैकग्राउंड से आने वाले जो भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी हैं, 5 ऐसे लोगों को भाजपा ने चिन्हित किया है जिनको 2024 के चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या इनको जिम्मेदारी दे करके अलग अलग राज्यों में भेजा भी जा चुका है। उसमें से एक नाम है सीआर पाटिल। सीआर पाटिल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। वो आते तो महाराष्ट्र से हैं लेकिन रहते गुजरात में हैं और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे चुनाव से पहले। और जिस तरीके से गुजरात में भाजपा ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है उसको देखते हुए सीआर पाटिल को उत्तर प्रदेश और बिहार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस तरीके की बात भाजपा गठ संगठन में चल रही है। इसके अलावा सुनील देवधर जो त्रिपुरा से आते हैं, माना जाता है कि त्रिपुरा में चुनाव जिताने में सुनील देवधर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुनील देवधर 2014 के चुनाव में बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रभारी भी थे, बनारस लोकसभा सीट से। इसके अलावा तरुण चूग हैं। तरुण चूग भी आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, ये भी इस समय संगठन में काम करते हैं। ये पंजाब से आते हैं और इनको तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई है और आंध्रा की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में संगठन महामंत्री की भूमिका में सुनील बंसल ने अपने आप को बखूबी साबित किया है। जो भी उत्तर प्रदेश का है या जो भी चुनाव में इंटरेस्ट रखता है उसको ये बात पता होगी। सुनील बंसल को प्रमोट करके इस समय बंगाल और उड़ीसा का प्रभारी बनाया गया है। साथ के साथ उनको तेलंगाना की भी कुछ जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे किसी मजबूत संगठन महामंत्री या उससे ऊपर के पद के व्यक्ति की जरूरत थी जो चुनाव के प्रबंधन का एक बड़ा और अच्छा कौशल रखता हो। सुनील बंसल वैसे तो राजस्थान से आते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में काम करने की वजह से वो देश भर में फेमस हुए। इसके अलावा अरुण सिंह को पता ही, अरुण सिंह के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये भी आरएसएस से आते हैं और बहुत लंबे समय तक कार्यालय प्रमुख की भूमिका में भी रहे। भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय कार्यालय है, अरुण सिंह को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया। राजस्थान में इस समय भाजपा में भी बहुत सारे गुट मुख्यमंत्री के लिए अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो भाजपा वहां पे अरुण सिंह को भेज करके इन सब सारी चीजों को मैनेज कर रही है। तो ये हैं 4 नाम। इसके अलावा राष्ट्रीय संगठन
महामंत्री बीएल संतोष के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बीएल संतोष चुनावी मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छे संचालक माने जाते हैं। माना जाता है कि वो चुनाव मैनेजमेंट करने के लिए उनके पास जो काबिलियत है वो बहुत ही उम्दा किस्म की है। तो ये 5 लोग जो हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका में 2024 के चुनाव में रहने वाले हैं। पन्ना प्रमुख के बारे में बता दिया। पन्ना प्रमुख से अब भारतीय जनता पार्टी पन्ना कमेटी पर चली गई है। मतलब अब भाजपा परिवार के अंदर जा रही है, अपनी पैठ बना रही है। तो इस तरीके के मैनेजमेंट से विपक्षी कैसे लड़ेंगे यह भी अपने आप में देखने वाली बात है। एक और आपको बता दूं, 3 ऐसे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री हैं जो भाजपा के लिए ट्रम्प कार्ड है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, आसाम में हेमंत बिस्व शर्मा और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस। इन तीनों लोगों की जो चुनावी कैपेसिटी है या चुनाव जिताने की जो कैपेसिटी है ये किसी अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है जो भाजपा का वहाँ पे चुनाव मैनेज कर सके। हाँ, जरूर वहाँ से नितिन गडकरी आते हैं और नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। हालांकि भाजपा में गाहे बाहें बात उठती रहती है कि अपने आप को खुद प्रधानमंत्री प्रमोट करते हैं नितिन गडकरी, जिस तरीके से वो मंचों पे भाषण देते हैं या जिस तरीके से वो मीडिया में बोलते हैं। लेकिन ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अलावा एक और काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। डेटा मैनेजमेंट के गुण सिखाएगी उनके जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, पूरे देश भर में जितने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और जिला कमेटी है, उनको डेटा मैनेजमेंट कैसे करना है। जो डेटा वोटर्स का डेटा होता है, जो उनके मोबाइल नंबर्स होते हैं, जिन लोगों का काम करवाया है भाजपा ने, जो लोग भाजपा की सरकार में लाभार्थी रहे हैं, उसका यूज कैसे करना है वो डेटा विशेषज्ञ इन लोगों को सिखाएंगे और वो सीख करके ये लोग उसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो इस तरीके का मैनेजमेंट चल रहा है। और 2014 और 2019 के समय पे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का चुनावी प्रबंधन किया है उससे अब 1-2 स्टेप आगे ही जाकर के प्रबंधन कर रही है। बाकी पार्टियों में अभी ये मंथन चल रहा है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, तो किस प्रदेश में कौन भाजपा को टक्कर देगा, तो एक थर्ड फ्रंट बनेगा कि नहीं बनेगा, सारे लोग इकट्ठा होंगे कि नहीं होंगे, ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं और भाजपा इस तरीके की तैयारी भी चल रही है। तो 2024 को लेकर के बहुत सजग है भाजपा। आगे जो स्टेप्स उठा रही है उसका कितना बेनिफिट मिलेगा 2024 के चुनाव के बाद आप लोगों को पता ही चल जाएगा। मुझको इनके चुनावी कौशल पे और चुनाव मैनेजमेंट पे थोड़ी सी भी रत्ती भर भी मुझको संशय नहीं रहता है। सीआर पाटिल अगर उत्तर प्रदेश आते हैं और बिहार में जिस तरीके से भाजपा इसमें ट्रबल फेस कर रही है उसको देखते हुए वो क्या नया मैनेजमेंट यहां पर लेकर के आएंगे, किस तरीके से चीजें सिखाएंगे, क्योंकि सुनील बंसल ऑलरेडी बहुत मेहनत कर चुके हैं और अमित शाह भी उत्तर प्रदेश के प्रभारी रह चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में और योगी आदित्यनाथ चूंकि खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं तो मुझको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में सीआर पाटिल की बहुत उपयोगिता होगी। लेकिन चूंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से आती है 80 सीटें, तो भाजपा 75+ के मंत्र को लेकर के उत्तर प्रदेश में चलेगी। अब वो देखना है कि उसमें कितनी कामयाबी मिलती है। लेकिन सीआर पाटिल जैसे संगठन के मैनेजमेंट के नेता को बिहार भाजपा को सख्त जरूरत है। अगर वो बिहार में कुछ करामात कर पाते हैं, कुछ कमाल कर पाते हैं, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में बड़ी मदद मिलेगी। तो ये वीडियो होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मित्रों पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन बटन लेना मत भूलिएगा और सहयोग और समर्थन करते रहिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दिए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।